हेलो गाइस। तो आज हम सीखने वाले हैं फुल फ्लेज सम। आज तक हमने अपने सारे सम कवर कर चुके हैं, जहाँ सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारा। अब हम सीखने वाले हैं फुल फ्लेज सम। फुल फ्लेज सम मतलब पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड सम कैसा एग्जाम में एग्जैक्टली आता है, वैसा सम आज हम करने वाले हैं। तो ये सम होगा, ये सम है अपना टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 6 का सम है वो हमारा सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं क्या सम है, मैं रीड करता हूँ। फुल फ्लेज सम है जो कि एग्जाम में ऐसा आने वाला है। तो वो हम आज हम फुल फ्लेज सम करेंगे क्योंकि हमारे सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम उस कॉन्सेप्ट के बेस्ड उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम एक सम करने वाले हैं। अब जितने भी सम होंगे सारे फुल फ्लेज सम होंगे। तो सम है, संगीता संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता। किसने एक्सेप्ट किया? संगीता ने एक्सेप्ट किया। मतलब संगीता क्या है? ड्रॉई है। और ड्रॉन बाय बिल किसने ड्रॉन किया? गीता ने। और तो गीता क्या हो गई? ड्रॉवर। तो संगीता एक्सेप्टेड अ बिल फॉर ₹18,000 ड्रॉन बाय गीता एट 3 month। गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400। गीता ने डिस्काउंट किया बिल को 17,400 पे। डिस्काउंट का अमाउंट कितना हुआ? ऑब्वियस है कितना? 600। बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच्ड गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। उसके ड्यू डेट के पहले संगीता ने क्या किया? अप्रोच किया रिन्यूअल करने के लिए। मतलब पुराना बिल क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर करना पड़ेगा। गीता अग्रीड ऑन कंडीशन। गीता अग्रीड हो गई, बट कंडीशन क्या पुट किया गीता ने? गीता अग्रीड ऑन कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000 immediately and balance she should accept a new bill for 4 months along with interest ₹550. The arrangement were carried through, but on due date of new bill, Sangeeta become insolvent and 35 paise in a rupee is recovered as a final dividend. 35 paise in a rupee could be recovered from her state. Her state मतलब उसके प्रॉपर्टीज से। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता एंड प्रिपेयर संगीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। संगीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता, ये हम आज नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता सिर्फ बोला है, बट हम जर्नल एंट्री दोनों के बुक में करने वाले हैं। इन द बुक्स ऑफ संगीता, इन द बुक्स ऑफ गीता। तो संगीता क्या है? ड्रॉई है। संगीता क्या है? ड्रॉई है। और गीता क्या है? ड्रॉवर। संगीता क्या है? ड्रॉई। और गीता क्या है? गीता ड्रॉवर है। और संगीता क्या है? संगीता है ड्रॉई। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ गीता दैट इज ड्रॉवर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता दैट इज ड्रॉई। तो इस सब में हुआ क्या? बेसिकली इस सब में क्या हुआ है? इस सब में क्लियर कट मैं बताता हूँ इस सब में हुआ क्या है। गीता क्या है? ड्रॉवर है। और संगीता क्या है? ड्रॉई है। गीता ड्रॉवर, संगीता ड्रॉई। इसने बिल इशू किया। किसने इशू किया? गीता ने। संगीता ने क्या किया? एक्सेप्ट किया एंड रिटर्न कर दिया। अब बिल किसके पास है? अब बिल है गीता के पास। बिल किसके पास है? अब गीता के पास। तो गीता क्या करेगी? गीता क्या किया? गीता ने क्या किया? बैंक डिस्काउंटिंग करा दिया। क्या कर दिया? बैंक डिस्काउंटिंग करा दिया। किससे डिस्काउंटिंग कराया? बैंक के साथ। डिस्काउंटिंग किससे कराया? विद बैंक। डिस्काउंटिंग करा दिया। अच्छा, ये बिल कितने का था? ये बिल था ओरिजिनली 18,000 का। और जब इसने डिस्काउंटिंग कराया, कितने में डिस्काउंटिंग कराया? एट 17,500, सॉरी एट 17,400। तो ऑब्वियस है डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा? डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा? 6। डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा? 600। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 18,000 माइनस 17,400 दैट इज ₹600 इज आवर डिस्काउंट वैल्यू। तो गीता ने बिल इशू किया, संगीता ने क्या किया? एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया। कितने का बिल था? 18,000 का बिल था। और उस बिल का पीरियड कितना था? ये पुराने वाले बिल का पीरियड कितना था? 3 मंथ था। पुराने वाले बिल का पीरियड कितना था? 3 मंथ था। गीता ने दिन उसके बाद क्या किया? बैंक डिस्काउंटिंग करा दिया इमीडिएटली। और कितने पे किया बैंक डिस्काउंटिंग? 17,400 पे। 17,400 पे बैंक डिस्काउंटिंग किया तो डिस्काउंट का अमाउंट कितना आया? 18,000 माइनस 17,400। तो डिस्काउंट का अमाउंट है 600। अब बिल किसके पास है? अब बिल है बैंक के पास। बट ड्यू डेट आने से पहले संगीता ने क्या? गीता से रिक्वेस्ट कर दिया। ड्यू डेट आने से पहले संगीता ने गीता से रिक्वेस्ट कर दिया। किसके लिए रिक्वेस्ट किया? रिन्यूअल के लिए। संगीता ने किससे रिक्वेस्ट किया? गीता से, ड्रॉवर से, रिन्यूअल के लिए। तो गीता ने भी एक कंडीशन पुट की।
चलो ठीक है, मैं बिल को रिन्यू कर दूंगी, बट आपको इमीडिएटली 6000 पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो 6000 पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और जो भी बैलेंस अमाउंट होगा उसका क्या बनेगा, नया बिल बनेगा। तो 18,000 का ओरिजिनल बिल था, उसमें से 6000 का पार्ट पेमेंट हो गया। कितने का पार्ट पेमेंट हो गया, पार्ट पेमेंट कितने का हो गया, पार्ट पेमेंट हो गया 6000 का। तो ऑब्वियस है न्यू बिल कितने का बनेगा, न्यू बिल बनेगा 18,000 माइनस 6000, क्योंकि 6000 का पेमेंट तो हो गया, तो 12,000 का न्यू बिल बनना चाहिए। बट सब में ऐसा गीता ने मेंशन किया है कि चलो न्यू बिल तो मैं तुम्हें दूंगी, बट न्यू बिल का पीरियड होगा, कितना मंथ होगा, 4 मंथ होगा न्यू बिल का पीरियड। कितने मंथ हो गए, 4 मंथ। जो जब मैं तुम्हें 4 मंथ अलाउ कर रही हूँ 4 मंथ जब मैं तुम्हें अलाउ कर रही हूँ, ऐसा गीता बोल रही है, जब मैं तुम्हें 4 मंथ अलाउ कर रहा हूँ, तुम्हें उसका क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वही इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, सब में मेंशन है, वो इंटरेस्ट का अमाउंट सब में मेंशन है, आई थिंक सो 550 है, वो सब में 550 है। तो नया बिल कितने का बनेगा, 12,000 प्लस 550, तो नया बिल बनेगा 12,550 का। और इस बिल का पीरियड है 4 मंथ, इस बिल का पीरियड है 4 मंथ। अच्छा, इस बिल में डेट नहीं दिया है, इस बिल में डेट नहीं दिया है, तो हम नंबरिंग करेंगे। इस बिल में डेट नहीं है तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो आपको अब पता चल गया बिल किसके, संगीता ने एक्सेप्ट करके गीता को दिया, गीता ने बिल डिस्काउंटिंग किया, बट ड्यू डेट आने से पहले संगीता ने रिक्वेस्ट डाल दी गीता से उसके रिन्यूअल के लिए। गीता ने कंडीशन एक्सेप्ट कर ली, बट एक कंडीशन डाली उन्होंने कि आपको इमीडिएटली 6000 का पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा, और जो बैलेंस अमाउंट है जो कि 12,000 है, उसका न्यू बिल बनेगा प्लस इंटरेस्ट के साथ। अभी इंटरेस्ट का अमाउंट वो किसके साथ ही ले रही, न्यू बिल के साथ ले रही। चाहती तो इंटरेस्ट का अमाउंट किसके साथ भी ले सकती थी, पार्ट पेमेंट के साथ ले सकती थी, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे नया बिल कितने का बनेगा, 12,550। बट जब ये न्यू बिल का जब ड्यू डेट आया, जब न्यू बिल का ड्यू डेट आया, संगीता क्या हो गई, संगीता हो गई इंसॉल्वेंट। संगीता क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। और कितना सिर्फ रिकवर्ड हो सकता है, 35% ओनली रिकवर्ड। कितना रिकवर्ड हो रहा है, 35%। तो ऑब्वियस है 65% क्या हो गया, लॉस हो गया। किसका लॉस हो गया, गीता का। और संगीता को कितने का डेफिशिएंसी होगा, ऑब्वियस है 65% का। जितना इसका लॉस होगा उतना इसका क्या बनेगा, डेफिशिएंसी बनेगा। डेफिशिएंसी मतलब जब कोई बंदा कोई अमाउंट पे करने में असमर्थ हो जाता है, अनेबल टू पे सर्टेन अमाउंट, तो इन दैट सिचुएशन एक अकाउंट ओपन होता है जिसे बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। तो इस केस में डेफिशिएंसी अकाउंट होगा। 35% रिकवर होगा, मतलब कितना रिकवर होगा, 12,550 का कितना, 35%। दिस जीरो कैंसिल बाय दिस जीरो, करते हैं डिवाइड। तो डिवीजन करने पे कितना आएगा, लेट्स सी। ये इसे डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे 5 2 जा 5 7 जा, ये हो गया 1255 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35, पावर आया 3, 7 5 जा 35 अगेन, पावर 3 हो जाएगा 38, पावर 3 आया, 7 2 जा 14 प्लस 3 हो जाएगा 17, पावर आया 1, 7 1 जा 7 प्लस 1 हो जाएगा 8, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नहीं, डिवाइडेड बाई 2, लेट्स सी कितना आता है, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, एक पावर शिफ्ट हुआ, 2 9 जा 18, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, एक पॉइंट आएगा तो 2 5 जा 10। तो इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं 4,393, या 92 ही लेते, क्योंकि पैसे देने में असमर्थ है, ऑब्वियस ज़्यादा नहीं देगा, कम ही देगा। तो ये हो गया कितना, 12,550 का 35%, तो इतना रिकवर होने वाला है, और 65% क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेट्स सी उसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले किसका एंट्री होगा, सबसे पहले ये बिल एक्सेप्टेंस गिवन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री होगा। देन उसके बाद बिल डिस्काउंटिंग का एंट्री होगा। फिर बिल डिस्काउंटिंग जब ड्यू डेट आया तो वो क्या हो गया, रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट किया किसने, संगीता ने। तो ऑब्वियस वो पुराना बिल क्या करने का, डिसऑनर का एंट्री होगा। देन उसके बाद रिन्यूअल करने से पहले पार्ट पेमेंट का एंट्री होगा। देन उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा। देन उसके बाद क्या होगा, न्यू बिल का एक्सेप्टेंस गिवन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री होगा। बट जब न्यू बिल का ड्यू डेट आया तो न्यू बिल क्या हो गया,
जब न्यू बिल का ड्यू डेट आया तो संगीता मतलब ड्रॉई क्या हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई। तो जब इंसॉल्वेंसी का सिचुएशन आता है तो पुराना बिल अगेन डिसऑनर करना होता है, तो ये भी बिल डिसऑनर करना पड़ेगा, देन इंसॉल्वेंसी का एंट्री करना पड़ेगा। ये है पूरा सिचुएशन। तो सबसे पहला एंट्री हम सबसे फर्स्ट एंट्री क्या हो गया, एक्सेप्टेंस गिवन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री होगा। एक्सेप्टेंस गिवन एक्सेप्टेंस रिसीव का एंट्री होगा। मैं नरेशन फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ, नरेशन आपको आता है। तो एंट्री हो जाएगा, इसके बुक में बिल आने वाला है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट दैट इज संगीता अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट दैट इज संगीता अकाउंट कितने का होगा, 18,000 बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, इसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दिया है, किसको दिया, ड्रॉवर को, दैट इज गीता को। तो एंट्री हो जाएगा गीता अकाउंट डेबिट, गीताज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल गया, बिल्स पेएबल, ये जो बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल है रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, तो गोज आउट हो रहा है कितने का बिल, 18,000 का। इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब बिल किसके पास आ गया फाइनली, अब बिल आ गया गीता के पास। तो गीता ने क्या किया, बिल डिस्काउंटिंग किया। गीता ने क्या किया, बिल डिस्काउंटिंग किया। तो जब बिल डिस्काउंटिंग कर रही थी गीता, तो किसके बीच में चल रहा था ट्रांजेक्शन, गीता और बैंक के बीच में चल रहा था। संगीता पिक्चर में ही नहीं थी, तो संगीता के बुक में दूसरा एंट्री क्या हो जाएगा, संगीता के बुक में दूसरा एंट्री हो जाएगा नो एंट्री। और इसके बुक में एंट्री आएगा, इसने बैंक डिस्काउंटिंग किया तो मतलब इसको पैसा मिलने वाला है बैंक के थ्रू, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और इसका कुछ लॉस होने वाला है 600 डिस्काउंट का, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है तो लॉस डेबिट होता है और इनकम क्रेडिट होता है। फिलहाल डिस्काउंट लॉस है। और क्या जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल जा रहा है। बिल्स रिसीवेबल किसके पास जा रहा है, बैंक के पास जा रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो फाइनली अमाउंट मिला इसको 17,400, 600 का इसका लॉस हो गया और 18,000 का टोटल बिल किसके पास गया, 18,000 का बिल गया बैंक के पास। अब फाइनली बिल किसके पास है, अब बिल है बैंक के पास। बट जब उसका ड्यू डेट आया तो बैंक गया संगीता के पास। संगीता ने पहले रिक्वेस्ट डाल दिया किसका, गीता से, किसके लिए, रिन्यूअल के लिए। अब जब रिन्यूअल होगा तो ये बिल डिस्काउंटिंग वाला जो बिल था वो क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। कैंसिल आउट मतलब डिसऑनर होगा। तो ऑब्वियस है जब डिसऑनर होगा तो संगीता के बुक में एंट्री होगा, गीता के बुक में भी एंट्री होगा। संगीता के बुक में एंट्री क्या होता है आपको पता है, बिल डिस्काउंटिंग का, बिल डिसऑनर का। तो ये बैंक डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉई दैट इज संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना, 18,000 देखो क्या हुआ था, जब बैंक संगीता के पास गया बिल का पेमेंट करने के लिए, तो बैंक संगीता ने देने के लिए मना कर दिया। तो बैंक क्या किया, लाके बिल किसको दिया, गीता को। और गीता ने बिल वापस ले जाके किसको दिया होगा, संगीता को दिखाया होगा, क्यों भाई आपने डिसऑनर किया। तो गीता के बुक में देखो, ड्रॉवर के बुक में बिल का गिवर कौन है, बैंक, और बिल का रिसीवर कौन है, संगीता। तो ड्रॉवर के बुक में दैट इज गीता के बुक में एंट्री क्या हो जाएगा, रिसीवर अकाउंट डेबिट टू गिवर दैट इज संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसके बुक में क्या एंट्री होगा, इसके बुक से पैसा तो जा रहा है, इसके बुक से बिल आ रहा है, इसके बुक में बिल आ रहा है, तो एंट्री हो जाएगा बिल्स पेएबल। इसको बिल मिल रहा है, कौन बिल दे रहा है, ऑब्वियस है ड्रॉवर दे रहा है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। कोई भी बिल डिसऑनर हो इसके बुक में एंट्री यही आने वाला है, कोई भी बिल डिसऑनर हो इसके बुक में वही एंट्री आने वाला है, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर। अच्छा, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस नहीं था सब में, जरूरी नहीं है कि जब भी बिल डिसऑनर हो सब में नोटिंग चार्जेस हो, अगर सब में हो तो अकॉर्डिंगली हम उसका एंट्री कर देंगे, अभी फिलहाल नहीं है। तो ये कौन से नेचर का बिल था, बिल डिस्काउंटिंग का था, बिल डिस्काउंटिंग के नेचर का था बिल। अब वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब कौन सा एंट्री करेंगे, हाँ वो पार्ट पेमेंट का एंट्री करेंगे। कौन सा एंट्री करेंगे, पार्ट पेमेंट का। तो फोर्थ एंट्री होगा अपना पार्ट पेमेंट का। जिसके पास कैश आ रहा है तो कैश/बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन दे रहा है, ड्रॉई दे रहा है, दैट इज संगीता अकाउंट। कैश/बैंक अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट, हाउ मच, 6,000 का पार्ट पेमेंट आ रहा है। इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव। अच्छा, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। इसका नरेशन आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। और इसके बुक में क्या एंट्री होगा, पार्ट पेमेंट का। इसने पैसे दिए, किसको दिया है, ऑब्वियस है गीता को दिया, तो गीताज अकाउंट डेबिट टू, पैसे गए कहाँ गए, कैश/बैंक के थ्रू गए, वॉट एवर द मोड ऑफ पेमेंट, 6,000 एंड 6,000, ये एंट्री हो गया कंप्लीट।
अब हमने कौन सा एंट्री किया कंप्लीट, फोर्थ एंट्री किया, कौन सा, पार्ट पेमेंट का। पार्ट पेमेंट के बाद न्यू बिल का एंट्री होगा, बट न्यू बिल के पहले क्या होगा, न्यू बिल के पहले क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा। किसका एंट्री होगा, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होगा। तो इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करते हैं। तो इंटरेस्ट किसके लिए लॉस है, संगीता के लिए क्या है, लॉस है, और गीता के लिए प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि गीता को एक्स्ट्रा पैसा मिलने वाला है और संगीता का क्या है, एक्स्ट्रा पैसा जाने वाला है, एक्स्ट्रा अमाउंट जाने वाला है। इसके लिए लॉस, इसके लिए प्रॉफिट। तो इसको प्रॉफिट किससे मिल रहा है, ऑब्वियस है संगीता से। तो संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इसके लिए प्रॉफिट है, इसके लिए इंटरेस्ट इसके अकाउंट में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितना इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट का अमाउंट था आई थिंक सो 550 बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। और इसके बुक में क्या आएगा, इसके बुक में इंटरेस्ट लॉस है तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू किससे, किसको दे रहा है इंटरेस्ट, गीता को दे रहा है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, हाउ मच, 550 रुपीज़, 550 रुपीज़। अब हमें क्या करना है, अब हमें न्यू बिल का एंट्री करना है, न्यू एक्सेप्टेंस का एंट्री करना है। न्यू एक्सेप्टेंस किसने का होगा, बैलेंस अमाउंट दैट इज 12,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दैट इज 550। और न्यू बिल का पीरियड कितना मंथ है, न्यू बिल का पीरियड है 4 मंथ। फिलहाल यहाँ पे अपना डेट नहीं दिया तो ड्यू डेट निकालने का कोई झंझट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो एंट्री हो जाएगा न्यू बिल का एंट्री यही वाला रिपीट हो जाएगा। तो इसके बुक में एंट्री क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल आएगा, सॉरी बिल्स रिसीवेबल आएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु, संगीता, ड्रॉई। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता, कितना, 12,550 बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, और इसके बुक में क्या एंट्री होगा, इसने न्यू एक्सेप्टेंस दिया, किसको दिया, गीता को दिया। तो गीताज अकाउंट डेबिट टू, इसके लिए बिल क्या है, बिल्स पेएबल अकाउंट, गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, हाउ मच, 12,550। मतलब न्यू बिल के साथ इंटरेस्ट, बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, बीइंग ए न्यू एक्सेप्टेंस गिवन। अब क्या होगा, जब इस न्यू बिल का ड्यू डेट आया तो ड्रॉई बिकम इंसॉल्वेंट, ड्रॉई क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इन दैट केस पुराने बिल को वापस से क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर करना पड़ेगा। तो ये वाले बिल को डिसऑनर करना पड़ेगा। तो ये वाला बिल 7वां एंट्री में आएगा। और मुझे बताओ ये वाला कौन सा बिल था, ये वाला तो डिस्काउंटिंग हो गया था बाद में, डिस्काउंटिंग बिल बाद में डिसऑनर हुआ। ये कौन सा बिल है, ये बिल किसके पास था, गीता के पास ही था ना, नया एक्सेप्टेंस। तो ये बिल हो गया, किसका बिल हो गया, कौन सा बिल हो गया, ये हो गया रिटेन बिल। तो रिटेन बिल डिसऑनर का एंट्री क्या हो जाएगा, इसी बिल का रिवर्स एंट्री हो जाएगा, इसी एंट्री का रिवर्स एंट्री हो जाएगा। दैट इज संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, कितना, 12,550 बीइंग न्यू एक्सेप्टेंस डिसऑनर, इसके बुक में एंट्री क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट दैट इज गीता अकाउंट। कोई भी बिल डिसऑनर हो इसके बुक में यही एंट्री आएगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर दैट इज बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता। कितने का एंट्री होगा, 12,550। नेक्स्ट क्या होगा, 8वां एंट्री करेंगे जो कि अपना फाइनल एंट्री होगा। कौन सा 8वां एंट्री होगा, कौन सा, ये इंसॉल्वेंसी का एंट्री। इंसॉल्वेंसी में इतने पैसे मिल रहे हैं, 4,392 रुपीज़ मिल रहे हैं। किसको मिल रहा है, गीता को। तो लॉस कितना होगा, लॉस होना चाहिए लेट्स सी 12,550 में से इतना लेस कर देंगे, दैट इज 4,392 लेस करेंगे तो 8, 14 में से 9 गया तो 5, इधर बचा 4 में से 1, इधर बचा 12 में से 8। तो 8,100 का अपना 8,158 का बैड डेट्स इतना क्या हो गया, रिकवरी हो गया। रिकवरी कितना हुआ, 4,392, दैट इज 35%। कितना रिकवरी है, 35%। सब में बोला है उन्हें 35% कुड बी रिकवर फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट, मतलब उनके प्राइवेट प्रॉपर्टी से सिर्फ कितने पैसे रिकवर हो रहा है, 35% बिल का। तो कितना लॉस हो गया, दैट इज 65%। वो किस में जाएगा, बैड डेट्स में जाएगा। किसके बैड डेट्स में जाएगा, ड्रॉवर के अकाउंट में। और उसका जनरल एंट्री क्या होता है इंसॉल्वेंसी का जनरल एंट्री होता है
कैश स्लैश बैंक अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हु, ड्रॉई अकाउंट दैट इज संगीता अकाउंट। बिल नहीं लिख सकते, बिल से रिसीवेबल नहीं लिख सकते क्योंकि बिल हमने ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। तो कैश में पैसा कितना है 4392 और हमारा लॉस कितना हो गया 8158 और टोटल बिल कितने का था 12550 का। ये था बीइंग न्यू बिल डिसऑनर, being new bill dishonored due to insolvency, being new bill dishonored due to insolvency। ये पैसा दे रहा है, किसको दे रहा है, ड्रॉवर को, दैट इज गीता को पैसा दे रहा है। तो गीता अकाउंट डेबिट टू, कितने पैसे दे रहा है, कैश लेस बैंक अकाउंट, कितने दिया उसने पैसे दिए 4392 रुपीज़। और जो नहीं दे सकता वो कौन से अकाउंट में जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में जाएगा। कौन से अकाउंट में जाएगा, डेफिशिएंसी अकाउंट में। कौन से अकाउंट में जाएगा, डेफिशिएंसी। और कितना नहीं दे पाया 8158 रुपीज़ और टोटल बिल कितने का था 12550 का। बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, ड्यू टू insolvency, गाइस अपना सम था, पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता ओनली। बट हमने दोनों बुक में जनरल एंट्री पास किया और हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं। उसने पूछा था कि प्रिपेयर गीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ संगीता, बट हम दोनों अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और संगीताज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। तो इतना याद रखना कि ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का अकाउंट बनता है और ड्रॉई के बुक में किसका अकाउंट बनता है, ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का अकाउंट बनता है। तो ये हमें जनरल एंट्री का पोस्टिंग करना, जो अभी तक हमने जनरल एंट्री 8 किए हैं ना, वो 8 जनरल एंट्री का पोस्टिंग यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले ये ड्रॉवर है, ड्रॉवर के बुक में ये ड्रॉई है। तो ड्रॉवर के लिए क्या होता है, डेटर होता है। तो एक तरह का डेटर अकाउंट है ये। तो डेटर अकाउंट इज असेट साइड। डेटर अकाउंट का डेबिट बैलेंस ये साइड होता है, क्रेडिट बैलेंस ये साइड होता है, ओपनिंग बैलेंस ये साइड होता है डेबिट साइड और क्लोजिंग बैलेंस किधर होता है, क्रेडिट साइड। बट ये ड्रॉई है, ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का अकाउंट है। तो ड्रॉई के लिए ड्रॉवर क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, ये एक असेट अकाउंट था और ये क्या है, लाइबिलिटी अकाउंट है। और लाइबिलिटी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, आपने 11th में सीखा होगा। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है, और डेटर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होता है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड होता है। ये मैंने एक लेजर अकाउंट बनाया, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, दैट इज रुपीज़। तो ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का अकाउंट बनता है और ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का अकाउंट बनता है एज यूजुअल। तो जो हमने एंट्री अभी तक हमने पोस्ट की है, यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र करनी है, बस यही करना है आपको। यही होता है लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। अब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद है, जो हमने अभी सम किया है, हमारे सम में सीधा बिल ड्रॉन हुआ है, सोल्ड और परचेस का एंट्री नहीं है। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि सोल्ड और परचेस नहीं हुआ होगा, सोल्ड और परचेस हुआ होगा, बट हमने कहाँ से बिल सम हमको कहाँ से उठा के दिया, बिल ड्रॉन से दिया है। तो एक एंट्री तो रह गया है, उस एंट्री का हमें ओपनिंग बैलेंस का एंट्री करना पड़ेगा। वही एंट्री हमारे लिए क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस का एंट्री होता है। तो ओपनिंग बैलेंस का एंट्री करना पड़ेगा, दैट इज एंट्री नंबर फर्स्ट। सिंस ये ड्रॉवर है तो इसका ओपनिंग बैलेंस किधर होगा, डेबिट साइड। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज ओपनिंग बैलेंस। कितने का गुड्स बेचा था, 18,000 का। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और इसके बुक में कौन सा साइड ओपनिंग होगा, क्रेडिट साइड। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 18,000। अब हम एज यूजुअल सम करेंगे। ये एंट्री तभी आएगा ओपनिंग जब सम डायरेक्टली बिल ड्रॉन से हो, जब सम में सेल और परचेस का एंट्री नहीं दिया होगा। तो हमें ओपनिंग बैलेंस दोनों का लिखना पड़ेगा और ओपनिंग बैलेंस उसी अमाउंट का होगा जितने का बिल होगा। तो ऑब्वियस है, जितने का बिल हुआ होगा उतने का सेल और परचेस हुआ होगा।
और जिस सम में सेल और परचेस दिया होगा ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक जितना एंट्री होगा आप यहाँ पे पोस्ट कर देंगे, आपका अकाउंट टैली हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब हम अपना अकाउंटिंग। सबसे पहले हम ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का अकाउंट बनाएंगे। तो जनरल एंट्री क्या था अपना ड्रॉई के बुक में, सॉरी ड्रॉवर के बुक में पहला जनरल एंट्री था हमारा ड्रॉई के बुक में, दैट इज ड्रॉवर के बुक में, गीता के बुक में पहला जनरल एंट्री अपना था, अपना पहला जनरल एंट्री है दैट इज बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता। संगीता के बुक में बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता। संगीता के अकाउंट में संगीता का नाम नहीं आएगा, तो ये कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। कौन सा साइड आएगा, क्रेडिट साइड। नंबर 2 जनरल एंट्री, तो इधर आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का था, 18,000 का। आपको जनरल एंट्री का पोस्टिंग आता है, पोस्टिंग आना ही चाहिए क्योंकि 11th में हमने सीखा है जनरल से लेजर कैसे बनाते हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ। जनरल एंट्री था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टू संगीता, तो संगीता के बुक में क्या आ जाएगा, बाय संगीता के अकाउंट में क्या आ जाएगा, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना, 18,000। अब दूसरा जनरल एंट्री देखते हैं। दूसरा एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ये डिस्काउंटिंग का एंट्री था। तो मुझे बताओ संगीता का नाम आया एंट्री में, संगीता का नाम आया ही नहीं। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल है दूसरा एंट्री ड्रॉवर के बुक में, तो संगीता का नाम आया क्या, नहीं संगीता का नाम आया नहीं, तो ये एंट्री का इफेक्ट भी इस लेजर पे नहीं आने वाला है, इस एंट्री का इफेक्ट इस अकाउंट पे नहीं आने वाला। तीसरा एंट्री देखते हैं, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक है, ये एंट्री आएगा संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक, यहाँ पे तीसरा एंट्री संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 18,000। नेक्स्ट एंट्री है कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संगीता, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू संगीता। संगीता अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो संगीता के क्रेडिट में होगा बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट, बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट 6,000 का जो पार्ट पेमेंट था। नेक्स्ट एंट्री है दैट इज पांचवा एंट्री है संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट वाला। तो संगीता अकाउंट के डेबिट में, संगीता अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट हो जाएगा, संगीता अकाउंट के डेबिट में टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना था इंटरेस्ट 550। छठवां एंट्री है इसमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता। संगीता क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट में आएगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितने का था नया बिल, नया बिल था 12,550, ये आप जाके चेक कर लेना उतने का ही एंट्री है 12,550 का, 12,550, ये छठवां एंट्री था। सातवां एंट्री है संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, तो संगीता अकाउंट डेबिट टू, संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स सॉरी पेएबल हो गया इधर, ये बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए, सॉरी बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए। संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, आप नरेशन में ये जनरल एंट्री में करेक्शन कर लेना, मैंने बिल्स पेएबल यहाँ पे भी लिख दिया, एक्चुअली यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए, इट्स टोटली माई मिस्टेक। ये नया बिल जो डिसऑनर हुआ है संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए, इसमें बिल्स पेएबल है, आप ये करेक्शन कर लेना। बिल्स पेएबल अकाउंट संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल एंट्री होना चाहिए कितने का 12,550। नेक्स्ट एंट्री है दैट इज आठवां एंट्री है कैश अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट। ये कंबाइन एंट्री कौन सा वाला था, इंसॉल्वेंसी वाला। दोनों में संगीता अकाउंट क्या होने वाला है, दोनों में संगीता अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इधर हो जाएगा बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट बाय बैड डेट्स अकाउंट। एंट्री यही है कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैश स्लैश बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू संगीता। संगीता क्रेडिट हो रही थी, इसे संगीता के क्रेडिट में हमने लिखा। कैश कितना आया था 4,392, कैश आया था 4,392 और लॉस हुआ था आई थिंक तो 8,158। अब इसका टोटलिंग कर लो, देखो दोनों साइड सेम आएगा टोटलिंग 12 36 सॉरी 18 36 प्लस 12 हो गया, ये हो गया 48 में ये 552 टाइम्स है, 552 टाइम्स है 0 0 10 1100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 49,100। लेट्स सी इधर भी है 49,100। 6 प्लस 12 हो गया कितना, 6 प्लस 12 हो गया 18, ये हो जाएगा 18,000 प्लस 18,550, ये हो जाएगा 36,550। अब इसमें ये दोनों का ऐड करके होता है 12,550। ऐड करते हैं 0 0
8 प्लस 1 9 4 हो गया 49,100 49,100 से टैली। जब तक कि अकाउंट टैली नहीं होता आपका सम क्या है रॉन्ग है। तो ये था लेजर किसके बुक में ड्रॉई के ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का लेजर। अब हम करने वाले हैं ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का लेजर दैट इज संगीता के बुक में गीता का लेजर। तो उसके लिए गीता का बुक देखना पड़ेगा संगीता का बुक देखना पड़ेगा। संगीता के बुक में हम किसका एंट्री कर रहे हैं गीता का एंट्री कर रहे हैं। संगीता के बुक में हम किसका एंट्री कर रहे हैं गीता का अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। संगीता के बुक में जब गीता का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो संगीता का जनरल एंट्री का बुक देखना पड़ेगा। अब हम वो जनरल एंट्री का बुक देख रहे हैं। पहला एंट्री है इसमें गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो गीता अकाउंट के डेबिट में अच्छा ये पहला ये था तो यहाँ पे बन जाएगा ये दूसरा। गीता अकाउंट के डेबिट में क्या लिखना है टू बिल्स पेएबल लिखना है। बिल्स पेएबल है बिल्स पेएबल अकाउंट कितना 18,000। दूसरा नो एंट्री है क्योंकि ये पिक्चर में ही नहीं था वो बिल बैंक डिस्काउंटिंग का एंट्री था इसलिए इसके बुक में नो एंट्री था। तीसरा एंट्री है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता। तो तीसरा एंट्री हो जाएगा गीता के अकाउंट में बाय बिल्स पेएबल अकाउंट बाय बिल्स पेएबल अकाउंट कितना हो जाएगा 18,000। ये ओपनिंग एंट्री था। ओपनिंग एंट्री इसलिए था क्योंकि सेल और परचेज का एंट्री ऐसा हमने नहीं दिया था इसलिए ओपनिंग एंट्री करना होता है इसमें। देन पहला एंट्री था गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। देन उसके बाद दूसरा एंट्री था बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता इसलिए गीता के अकाउंट में बाय बिल्स पेएबल। ये तीसरा एंट्री है। अब चौथा एंट्री देखते हैं। चौथा एंट्री है गीता अकाउंट डेबिट टू कैश लेस बैंक अकाउंट। गीता अकाउंट डेबिट टू गीता चौथा एंट्री है गीता अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट दैट इज पार्ट पेमेंट का अकाउंट है 6,000 पार्ट पेमेंट का अकाउंट है। नेक्स्ट उसके बाद चौथा एंट्री हो गया। पांचवा एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता। पांचवा एंट्री है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गीता। तो गीता क्रेडिट में हो रही तो इधर क्या आ जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट हाउ मच कितना था इंटरेस्ट 550। नेक्स्ट है गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। गीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल छठवां एंट्री है। गीता अकाउंट के डेबिट में क्या आ जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट कितना एंट्री हो जाएगा बिल्स पेएबल 12,550। ये नया वाला बिल जो इशू किया था। और यही सातवें एंट्री में डिसऑनर हो गया बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता हो गया। तो गीता के बुक में एंट्री आ जाएगा बाय बिल्स पेएबल अकाउंट कितना 12,550। आठवां एंट्री दैट इज फाइनल एंट्री में आ गया जो कि कौन सा एंट्री है इंसॉल्वेंसी का एंट्री है गीता अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। जितना पेमेंट किया था गीता ने किसको संगीता ने जितना पेमेंट किया था गीता को। और दूसरा एंट्री गीता अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो गीता अकाउंट के डेबिट में आठवां एंट्री है टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। कैश इसने कितना पेमेंट किया था 4392 और डेफिशिएंसी जो पैसा देने में असमर्थ था 8,158। 1 2 3 4 5 4 एंट्रीज है। यहाँ पे भी 4 एंट्रीज है जिसका भी टोटलिंग वही आएगा 49,100। तो ये था लेजर। ये क्या था लेजर। कैसा लेजर है ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई का लेजर बनता है और ड्रॉई के बुक में किसका लेजर बनता है ड्रॉवर का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ओपनिंग एंट्री करना पड़ेगा अगर सम में सेल और परचेस का एंट्री नहीं दिया होगा। अगर सम डायरेक्टली स्टार्ट हो रहा है बिल ड्रॉन से तो आपको ओपनिंग का एंट्री करना पड़ेगा दोनों अकाउंट में। और एक चीज़ और याद रखना कि ड्रॉई के लिए ड्रॉवर का अकाउंट दैट इज़ क्रेडिटर का अकाउंट और ड्रॉवर के लिए ड्रॉई का अकाउंट दैट इज़ डेटर का अकाउंट। तो ये डेटर का अकाउंट है, ये डेटर अकाउंट है मतलब असेट अकाउंट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होगा। ये क्रेडिटर अकाउंट दैट इज लायबिलिटी अकाउंट है तो इसका ओपनिंग बैलेंस कौन से साइड होगा क्रेडिट साइड होगा। तो ये था अपना लेजर। और लेजर कब बनेगा पता है ना लेजर कैसे बनता है ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर का। तो ड्रॉई का बुक देखोगे और उसका जो भी जर्नल एंट्री है ड्रॉई का बुक देखोगे जो भी जर्नल एंट्री है उसका पोस्टिंग करना है किसके अकाउंट में ड्रॉवर के अकाउंट में। ड्रॉवर का बुक देखोगे जो भी जर्नल एंट्री है उसका पोस्टिंग करना है किसके अकाउंट में ड्रॉई के अकाउंट में जैसा कि यहाँ पर पोस्टिंग हुआ है। ये था आपका लेजर। अब हमने एक कॉन्सेप्ट और सीख लिया मतलब जर्नल एंट्री विथ लेजर। आपको पूरा दोनों का लेजर दोनों का बुक नहीं आने वाला। आपको एग्जाम में ऐसा आ सकता है एक का बुक पूछेगा एक का लेजर पूछ लेगा, दूसरे का बुक पूछेगा दूसरे का लेजर पूछ सकता है। तो ऐसा आपको एग्जाम में आने का चांस है। जैसे कॉम्बिनेशन बहुत सारा है अपने पास हमने सात कॉन्सेप्ट पढ़े 4 ऑप्शन वाले 3 वो कॉन्सेप्ट रिन्यूअल का इंसॉल्वेंसी का और रिटायरमेंट का। तो ये चारों ये सातों का मिक्सचर आ सकता है प्लस वो सातों में से कोई एक और ये लेजर ये आ सकता है।
जैसे कि हमने सीखा। इसमें देखो रिन्यूअल भी था और इंसॉल्वेंसी भी था, रिन्यूअल भी था, इंसॉल्वेंसी भी था, प्लस लेजर भी था। ये था आपका सब, देख लीजिए। एंड थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही बस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट सम करेंगे। होप आपको समझा ये सब जितना मैंने अब तक पढ़ा है। थैंक यू। और सबसे इम्पोर्टेंट, शेयर करिए यार और लाइक भी करिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट।